नमस्कार दोस्तों। इंडिया विस एनडीए के इस लड़ाई में बीजेपी जो है मऊ के घोसी का उपचुनाव जो है हार गई। यानी कि यूँ कहें कि बीजेपी जो है पहली परीक्षा ही फेल हो गई। घोसी में चुनाव हारने का क्या बड़ा कारण रहा? दारा सिंह चौहान जो पहले सपा में थे, बीजेपी में जाकर के बीजेपी का कैंडिडेट बने और मऊ की घोसी से उन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बावजूद वो काफ़ी बुरी तरह से हार गए और वहीं समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह जो है काफ़ी शानदार प्रदर्शन करते हुए करीब 42,000 वोटों से जीत दर्ज की। ये अपने आप में बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए है क्योंकि बीजेपी के तमाम मंत्री और डिप्टी सीएम से लेकर के घोसी विधानसभा के चुनाव में काफ़ी जोर लगा दिए थे। यानी कि यूँ कहें कि पूरा बीजेपी जो है घोसी के उपचुनाव में जोर लगा दी थी अपना कि किसी तरह से दारा सिंह चौहान को वहां से जिताया जाए। उसकी क्या बड़ी वजह रही, उसके बारे में आज मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा, आपको समझाऊंगा आखिर दारा सिंह चौहान पर घोसी की जो जनता है वो आखिरकार क्यों विश्वास नहीं की, क्यों उनका जो है साथ छोड़ दी। दारा सिंह चौहान का सबसे पहला माइनस पॉइंट ये माना जा रहा है कि दारा सिंह चौहान जो है दर बदलून नेता है। यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव में देखें तो वो समाजवादी पार्टी में थे और चुनाव लड़ा था, लेकिन इसके बाद जो है अब वो बीजेपी में शामिल होकर के बीजेपी से चुनाव लड़े और तमाम जगह ये चर्चा हो गई थी कि दारा सिंह चौहान दर बदलू नेता है। ये कहीं ना कहीं उनके लिए माइनस पॉइंट साबित हुआ, जिसके वजह से घोसी की जनता ने उसे नकार दिया। अगला बड़ा कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के तमाम जो मंत्री थे, बताया जा रहा है करीब 26 मंत्री और करीब 2 डिप्टी सीएम जो है पूरी जोर लगा दिए थे दारा सिंह चौहान को जीतने के लिए और लगातार जो है वहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा था। शिवपाल यादव जबकि समाजवादी पार्टी के का जो कार्यभार वहाँ संभाल रहे थे, देख रहे थे, पूरा चुनाव का देख रेख करते, करीब 15 दिन तक शिवपाल यादव घोसी में रहे और उन्होंने ये कसम खा ली कि घोसी का उपचुनाव किसी हर हालत में जीत कर रहेंगे। तो शिवपाल यादव ने ये नारा दे दिया था कि ये आम आदमी और एक सरकार की लड़ाई है। ये भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट रहा जिसके वजह से घोसी के जनता ने बीजेपी को नकार दिया। चलिए हम बात कर लेते हैं कि वहाँ पे जो वोटरों की संख्या है, यानी कि एक जाति समीकरण क्या कहती है, उसके बारे में हम बात करें। आपको बता दें कि वहाँ ओबीसी जो वोट है करीब 2 लाख के आसपास है। यानी कि मुस्लिम वोटों की बात करें तो 90,000, एससी वोटों की बात करें तो करीब 90,000 वो भी, और यादव वोट की बात करें तो 60,000 वोट वहाँ पर पाए जाते हैं। इस बार मायावती ने अपना दलित नेता जो वहाँ पर कोई खड़ा नहीं किया, तो इसका कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ। सूत्रों के हवाले से ये पता चलता है कि करीब 80% दलितों में से करीब 50% जो है समाजवादी पार्टी को वोट मिले। ये कहीं ना कहीं बड़ा जो है आंकड़ा है जिससे समाजवादी पार्टी को लाभ हुआ और जिससे समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट हैं सुधाकर सिंह, वो कहीं ना कहीं चुनाव को काफ़ी अच्छे तरीके से जीत गए। इसके पहले एक बार विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय मुख्तार अंसारी के बेटे ने चुनाव लड़ा था। यानी कि ओपी राजभर की पार्टी से उन्होंने चुनाव लड़ा था। मुख्तार अंसारी के बेटे ने तो काफ़ी अच्छा वोट बैंक मिला था, लेकिन वही राजभर अब बीजेपी में शामिल हो गए, तो इसलिए जो है दारा सिंह चौहान को वहां से कैंडिडेट उतारा गया। दूसरी चीज और आपको बता दें कि अखिलेश यादव जो है इस बार घोसी उपचुनाव में जनसभा करने पहुंचे थे। यानी कि देखा जाए तो अखिलेश यादव पहली बार जो है उपचुनाव को इतने गंभीरता से लेकर के वहां पे जनसभाएं करे, जिससे कहीं ना कहीं वहां की जनता का विश्वास बढ़ा और काफी अच्छे वोटों से समाजवादी पार्टी को वोट पड़े, जिससे समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को पटखनी दे दी। इंडिया विस एनडीए की ये जो लड़ाई है, जिस तरह से लड़ाई जो चल रही है, उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पहली हार माना जा रहा है। क्या 2024 में क्या बड़ा खेल हो सकता है? क्या बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है? क्योंकि समाजवादी पार्टी का इसके बाद जो है एनडीए में कद जो है बढ़ गया। अखिलेश यादव का पीडीए का फार्मूला भी काम कर गया वहां पर, और जिस तरह से बड़ी जीत अखिलेश यादव को मिली, समाजवादी पार्टी में बड़ी खुशी का माहौल है और वहीं बीजेपी में गम का माहौल दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो है, 2 डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य
जेपी नड्डा, उसके बाद 26 जो है मंत्री जो है वहाँ पर पहुँचे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, यानी कि पूरा दमखम लगा दिए थे। उसके बावजूद भी चुनाव जो है इतनी बुरी तरह से हारे हैं, जिसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी पे विश्वास जो है घोसी का जनता का कम रहा है। इसीलिए वहाँ की जो चुनाव के नतीजे हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों घोसी उपचुनाव में एक फैक्टर और बहुत तेजी से काम कर गया, क्योंकि सुधाकर सिंह जो हैं वो घोसी के ही रहने वाले हैं और जो दारा सिंह चौहान है वो आजमगढ़ के रहने वाले हैं। और दारा सिंह चौहान जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो शायद प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर ही वोट मांग रहे थे। इसीलिए जो है संजय निषाद जो है मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने ये कहा अपने बयान में कि दारा सिंह चौहान जो है अपने हार का खुद ही कारण है, क्योंकि चुनाव में वो जिस तरह से प्रचार कर रहे थे वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को चेहरों को लेकर के प्रचार कर रहे थे, जबकि उपचुनाव में होता यह है कि खुद को साबित करना होता है, अपने खुद को वर्चस्व को दिखाना होता है, खुद में कितना लोग विश्वास करते हैं उसको लेकर के जनता के बीच जाना होता है। वो दारा सिंह चौहान में वो बात नहीं थी, इसीलिए दारा सिंह चौहान जो है अपने हार के खुद जिम्मेदार है। ये बयान संजय निषाद का आया हुआ था। तो जरा सोचिए कि किस तरह से बीजेपी की ये पहली हार जो है सामने आई, और ये जो हार जो है काफी बड़ी हार है, क्योंकि 42,000 वोटों से दारा सिंह चौहान जो है घोसी उपचुनाव में हार गए जो है। तो दोस्तों वहीं शिवपाल यादव ने भी काफ़ी जोर लगा दिया था घोसी उपचुनाव को देखते हुए। करीब बताया जा रहा है कि 15 दिन तक शिवपाल यादव वहीं रहे और करीब 10,000 घरों तक वो पहुंचे, लोगों को बताया, प्रचार प्रसार किया, कई नुक्कड़ सभाएं की और सुधाकर सिंह के लिए जो है लगे रहे, वोट मांगते रहे, और इसका कहीं ना कहीं नतीजा जो है सामने दिख रहा है। बात करें आगे की रणनीति की तो अखिलेश यादव आगे की रणनीति को लेकर के काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी सक्रिय हैं, और जिस तरह से तमाम चीज़ें चल रही हैं 2024 के चुनाव को लेकर के सियासत काफ़ी गर्म है। तमाम जो है मुद्दों को लेकर के लोग चर्चाएं कर रहे हैं। बाकी मैं आपको इसी तरह की खबरों से अपडेट कराता रहूँगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक भेजिए। नमस्कार, जय हिंद।